हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर की तरफ से आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है GSSB की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, GSSB की तरफ से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के बारे में, जहां पर आप देख सकते हैं इसकी हायरिंग बॉडी गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड GSSB गांधीनगर ऑन बिहाफ ऑफ द गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गांधीनगर अंडर द फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं टोटल ऑफ 105 वैकेंसीज फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्लास 3, लोकेशन गांधीनगर गुजरात। वैकेंसी की ब्रेकडाउन की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व वालों के लिए 44 वैकेंसी, EWS के लिए 10 वैकेंसी, शेड्यूल कास्ट के लिए 7 वैकेंसी, शेड्यूल ट्राइब के लिए 17 वैकेंसी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर देख सकते हैं 27 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 105। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। Possesses a postgraduate degree from a recognized university in science in the discipline of environment science, chemistry, biochemistry, microbiology, aquatic biology, marine biology, bioscience, biotechnology, agronomy, physics with instrumentation. Basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Service Classification and Recruitment General Rules 1967। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ। एज लिमिट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं 22/5/2025 दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, जहाँ मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 37। ये अनरिजर्व वालों के लिए है दोस्तों। SC ST के लिए 5 साल का यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी वुमेन के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन, मैक्सिमम 45 इयर्स। रिजर्व कैटेगरी मेन 5 इयर्स, मैक्सिमम 45 इयर्स। रिजर्व कैटेगरी वुमेन 10 years, maximum 45 years. Ex serviceman duration of service plus 3 years. No age relaxation for disabled candidates for this post as their reserved vacancies are advertised separately. The maximum age limit under any circumstance shall be not exceed 45 years as of 22/5/2025। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक चीज़, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन था वो 5 मई 2025 को ही आया था। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मई 2025 से शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और आखिरी डेट 22 मई तक ही था, पर इसका डेट अब एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटेंड करके 30/6/2025 यानी 30 जून 2025 तक कर दिया गया है दोस्तों। तो अभी भी अगर आप में से किसी ने भी अगर इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो अब जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी है दोस्तों एडुकेशन वाइज। अगर आप उसको फुलफिल कर पाते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी सैलरी अच्छी होने वाली है। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 5 इयर्स, फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स अ फिक्स्ड मंथली सैलरी ऑफ 49,600। ये पहले 5 साल का है। रेगुलर पे स्केल कब स्टार्ट होगा दोस्तों? 5 साल के बाद आपका रेगुलर पे स्टार्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है रेगुलर अपॉइंटमेंट इन द पे स्केल ऑफ ₹39,900। ये इनिशियल बेसिक पे है दोस्तों। इसके साथ अलाउंसेस ऐड किए जाएंगे। लेवल 7 के अकॉर्डिंग इसके आपका पेमेंट बनेगा। मैक्सिमम जो इनिशियल बेसिक पे होने वाला है वो 1,26,600 का रहने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अ सिंगल स्टेट ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन टाइप एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ईदर एज अ कंप्यूटर बेस्ड रिस्पॉन्स टेस्ट और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन OMR बेस्ड। द एग्ज़ाम विल हैव 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट ए में देख सकते हैं 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स। पार्ट बी में देख सकते हैं दोस्तों 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स का रहने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स, गुजराती एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 30 मार्क्स। क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड इट्स यूटिलिटी 120 मार्क्स। टोटल 210 क्वेश्चंस रहेंगे विद अ कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स 180 मिनट। नेगेटिव मार्किंग 1/4 के हिसाब से रहने वाला है दोस्तों। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की अगर बात कर ले, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ऑफ 40% इन पार्ट ए एंड 40% इन पार्ट बी यहाँ पर देख सकते हैं विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरी। आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशन ट्वाइस
Approximately twice the number of vacancies per category will be called for document verification based on the provisional merit list. फाइनल सिलेक्शन एंड वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं दिया गया है. फाइनल सिलेक्शन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अधेरिंग टू कैटेगरी वाइज वैकेंसीज. एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500, रिजर्व कैटेगरी ऑल वुमेन कैंडिडेट SEBC SC ST EWS डिजेबल्ड एंड एक्स सर्विसमैन ₹400. Refund. The examination fee will be refunded to candidate who appear for the examination through the same medium it was paid. Fees will not be refunded to candidate who do not appear for the exam or whose application rejected. मतलब देख सकते हैं एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें यही शर्त है कि आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा. जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे उनका अमाउंट रिफ़ंड नहीं किया जाएगा. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर की है. फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं. स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, यहाँ से भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको खुद देखना हो तो. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.